इस वक्त सर एहतजाज के ऊपर भी उन्होंने कहा कि डंडा उठा लिया जाएगा और डंडे से लगेगी कुट और ऐसी ऐसी जगहों पर मारा जाएगा कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होगी। ये बयानिया दिया गया है विफाक की तरफ से भी, पंजाब की तरफ से भी। और आज 2 हफ्ते की पाबंदी का नोटिफिकेशन भी आ गया कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाएगी किसी भी शख्स की, चाहे वो लीगल टीम है, उनके अहले खाना है या उनकी पार्टी के लोग हैं। तो अब स्ट्रेटेजी क्या है, करेंगे आप लोग क्या? क्योंकि हिदायत भी नहीं आप वहां से ले सकेंगे, अपने तय आप लोग क्या करेंगे? अब तो झगड़ा साहब क्या झगड़ा ही करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एहतजाज हो या ना हो, मैं अभी झगड़े का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, फिर लोग कहेंगे कि ये देखें पीटीआई वाले सिर्फ जो है वो इंतशार वो हम अच्छा भी नहीं लगते, इंस्टिगेट करते हुए नजर आए। जाहिर है हर एक की ख्वाहिश है कि चीजें पूरा मन रहे हैं। हाँ देखिए, लेकिन ये किश्ती चलनी नहीं है, ये गाड़ी चलनी नहीं है ऐसे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लियर। दुनिया में हर किसी को नजर आ रहा है सिवाय वो जो कि ये थकी हुई मरी हुई किश्ती को चलाने की कोशिश कर रहा है। हर किसी को नजर आ रहा है। देखिए, इशू ये है, जो रिगिंग हुई है वो शायद बलोचिस्तान में होती थी, शायद फाटा के, या शायद लेट्स से वो एक सीट में सियालकोट में हो गई या कोई एक सीट में। ये आपने एक पेशावर में की, आपने इस्लामाबाद में की, आपने लाहौर में की, आपने अटक से जेलम तक हर सीट पे की, आपने कराची में की, मुल्तान में की। मुल्क में कोई छोड़ा नहीं जिसको नजर नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो अब आमिर साहब मुझे ये बता दें कि यहां पे हम ये एक्सेप्ट कर ले, पीटीआई को छोड़े, कि मुल्क ये एक्सेप्ट कर ले कि नतीजा एक आया हो और जो भी आया हो उसके 180 डिग्री ऑपोजिट जो है वो कोई कागज पे लिख के कहे कि नहीं ये हुक्मरान नहीं है, ये हम एक्सेप्ट कर ले। मुझे ऑपोजिशन के सियासतदान, हमारे ऑपोजिशन के सियासतदान कह रहे कि अगली बार तो हम सारे इलेक्शन का पैसा जो है वो 5 बजे के लिए जो है वो ऑन होल्ड रखेंगे, क्योंकि आरओ के पास बोलियां लगेंगी। तो वोट जो डब्बे में डाले जाते हैं वो तो काउंट नहीं करते। पहले तो फड्डा इस पे होता था कि जो फॉर्म 45 जो इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट है वो कैसे आया। अभी कह रहे कि उसको भूल जाएं। यार कैसे भूल जाएं? हमारी आईन की, हमारी जमहूरियत की, हमारी मुल्क की बुनियाद ये। अब ये सारा कुछ छुपाने के लिए इमरान खान से ना मिले, एहतजाज ना करे। आज अली अमीन खान को नोटिस मिल गया कि आप जरा इलेक्शन कमीशन, ये जो मैं इसी तरफ आ रहा था, ये तो लॉन्ग टर्म की बातें हैं कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। अब जो है अब अभी तो फौरी तौर पे जो आज की डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल एक जिस तरह अभी सरवत ने कहा कि 2 हफ्ते तक उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ बंद कर दी है, और उनकी हमशीरा को मैं सुन रहा था वो कह रही उनकी आंखों का इन्फेक्शन है। फिर रिजलाई की भी आंखों का इंसिडेंटली उनको भी आंखों का मसला हो गया है। तो साथ में ये मेरे लिए जो ज़्यादा अलार्मिंग है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, अब केपी अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये कह दिया गया है कि वो पंजाब में अडयाला में नहीं आएंगे मुलाकात के लिए। अब ये एक थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान एक बहरहाल फेडरेशन है, जब एक चीफ मिनिस्टर को आप रोक देते हैं कि आपने पंजाब में नहीं आना, और तो इससे फिर एक थोड़े सी ये एक डिफरेंट किस्म की जो है ना अलार्म बेल्स जो है ना वो बजनी शुरू हो जाती हैं। सो आप भी कोई इस तरह का खुदा ना खास्ता इसको कैसे टैकल करेंगे? देखना पड़ेगा। देखिए, अब ऐसे टाइम पे जब आप हर कानून जो है वो रोक दें, फिर आप कहीं प्रोटेस्ट भी ना करें। जैसे आपने कहा कि अच्छा जी अगर सड़क पे निकले तो कुट भी लगेगी, सब जेल भी जाएंगे। कोई ये तनकीद करे कि किसी सरकारी अफसर ने, किसी डीसी ने जो है वो डीआरओ बन के रिजल्ट क्यों तब्दील किया, तो उनको आप एफआईए से कि आप ब्यूरोक्रेसी को इंटिमिडेट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे कर दे कि ये वीपीएन शीपीएन से भी काम नहीं चलेगा। इंटरनेट बंद कर दे, सारे चैनल बंद कर दे, अखबारों पे सेंसरशिप कर दे, जैसे वो ज़ियाउल हक के वक्त में होता था कि इश्तिहार ब्लैकआउट आते थे, 9 बजे का खबरनामा शुरू कर दे। मसला ये कि उस वक्त में भी लोग बीबीसी रेडियो सुन लेते थे ना। जनरल साहब, उन्होंने जो ये 15 रोज की मुलाकात बंद की है, उसमें क्या जी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ये उनकी जान बचाने के लिए जो है किया गया है कदम। तो आपके पास भी कोई इस तरह की इतलाएं हैं कि इज देयर अ रियल थ्रेट?
आमिर साहब, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि ये सच कह रहे, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि ये थ्रेट है। इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है और ये हुकूमत PDM 1 से शुरू होती है केयर टेकर्स के थ्रू। कोई मानेगा अगर वो सच भी है कि ये इसलिए हो रहा है? आपने अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं छोड़ी। आपने 17 सीटों की पार्टी को उठा के एक ही खानदान में चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारा कुछ बंटवा दिया 5वीं दफा। तो कोई मानेगा ये? अब इसी तरह लेट्स से जो अली खान पे केस है, चीफ मिनिस्टर साहब पे जो केस है, एक तरफ को सैकड़ों जो है वो ये केसेस हैं, फॉर्म 45 के, 47 के, दुनिया में हर जगह वो दिखाई दे रहा है। वो मैंने मंसूर का वीलॉग देखा था जिसमें वो नवाज शरीफ के जो है वो फॉर्म 45 दिखा रहा था। एक एक पे जो है वो 100 वोट के साथ 1 लगा हुआ है, मतलब 50 पोलिंग स्टेशन पे 50,000 वोट दे दिए। ऐसे इलेक्शन तो ईडी अमीन ने युगांडा में कभी नहीं किए होंगे। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इससे मुल्क के आगे जाने का रास्ता जो है वो आ जाएगा, या जो इस बात की तनकीद कर रहा है वो इंतशार कर रहा है। तो कौन जो है वो इससे मुझे बता दे कि क्या जो है वो हो सकता है। अगर हुकूमत को कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए तो ना सिर्फ इमरान खान के साथ मुलाकात, ये ड्रामा जिसमें 3 दिन में इमरान खान को 30 साल दिए गए थे, ये खत्म हो जाना चाहिए। हमें नवाज शरीफ को जो इंसाफ मिला था उसका सिर्फ 10% चाहिए, 10% भी जो एक्चुअल इंसाफ मिलता है। 3 दिन में इमरान खान के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो सीट जीते हैं, आलिया, हमजा, यास्मीन, राशिद, उनको ताला किया गया। मुझे बता दें उन पे कौन सा चार्ज जो है वो प्रूव हुआ है? ये आप क्या कहेंगे कि ये कोई प्रोवोकेशन है? अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोवोकेशन है तो माजी में जो वायलेंस की वजह से ये सारे केसेस वगैरह हुए, तो ऑल द मोर रीजन कि आप लोगों को ज्यादा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। जी, कॉशियसली ट्रेड करेंगे। हमने 10 महीने कॉशियसली ट्रेड किया। हमने खान साहब का जेल जाना बर्दाश्त किया, हमने पार्टी का सिंबल लेना बर्दाश्त किया, हमने सारे लोगों के फॉर्म सबमिशन में पंजाब पुलिस की कार्रवाई बर्दाश्त की, फिर लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त की, फिर कैंपेन ना करना बर्दाश्त की, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स मैनिपुलेट होना बर्दाश्त किए। लोगों ने तब भी वोट डाला, लोगों ने तब भी ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इस रिगिंग के बाद भी बनवा दिया। फिर आपने रिजर्व सीट्स भी नहीं दी। ये प्रोवोकेशन नहीं है, ये डेस्परेशन है। सही। लेकिन डेस्परेशन पाकिस्तान के इंटरेस्ट से आगे तो नहीं चलनी चाहिए ना। हमें भाषण मिलता है IMF को खत ना लिखो, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, सड़क पे ना आओ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। ये मुझे बताएं, अवाम के वोट को बिल्कुल 0/0 करना और अपनी मर्जी का जो है वो रिजल्ट देना, ये किसका इंटरेस्ट? बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की।